बहुत सारे लोग करेंट अकाउंट खोलते हैं जिसे चालू खाता कहा जाता है। कोई बिजनेस करते हैं और करेंट अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन बाद में उनका बिजनेस नहीं चल पाता है या फिर उस करेंट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो चाहते हैं कि उसे सेविंग अकाउंट में, बचत खाता में कन्वर्ट करा ले उस खाता को। तो क्या यह संभव है? दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास सेविंग अकाउंट कहीं रहता है, वो चाहते हैं कि करेंट अकाउंट जिसे चालू खाता कहते हैं उसमें कन्वर्ट करा ले ताकि बिजनेस का लेन देन कर सके। क्या यह संभव है? मतलब करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं, या फिर सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं, या फिर जनधन जो खाता है आपके पास, वो जनधन खाता को जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जनधन खाता है, उसका यूज नहीं है, लेकिन उसका अकाउंट नंबर बढ़िया है या फिर उस बैंक का सर्विस अच्छा है और उसमें लिमिट से ज्यादा लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, तो चाहते हैं कि जनरल सेविंग अकाउंट में जो नॉर्मल बचत खाता है उसमें उसको कन्वर्ट करा ले और उसका इस्तेमाल करें। तो क्या यह संभव है? ये सारी चीजें एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मन में जो भी सवाल प्रश्न आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार करेंट अकाउंट को जो चालू खाता होता है उसको सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता में कभी भी तब्दील नहीं करा सकते हैं, कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। करेंट अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए खोला जाता है, बिजनेस पर्पज से खोला जाता है और करेंट अकाउंट का टर्म कंडीशन बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए कभी भी आपको करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराने का विचार आए तो आपको करेंट अकाउंट बंद करवा के उसी ब्रांच में नया सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। इसी प्रकार से कोई सेविंग अकाउंट है उसको करेंट अकाउंट में कभी भी कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, भले ही वो करेंट अकाउंट आपका बिजनेस का करेंट अकाउंट है चाहे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है। देखिए, बिजनेस का करेंट अकाउंट होता है जो आपके बिजनेस के नाम से होता है, जो जीएसटी आप करते हैं उसके बाद खुलवाते हैं तो बिजनेस के नाम से होता है। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट वो होता है जिसमें जीएसटी नहीं होता है, वो आपके नाम से चालू खाता खुलता है, उसको इंडिविजुअल करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो दोनों की बात बोल रहा हूं, ना सेविंग अकाउंट को किसी प्रकार के करेंट अकाउंट में कन्वर्ट होगा, ना कोई भी करेंट अकाउंट कोई सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होगा, दोनों अपने जगह बने रहेगा। आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है तो आपको उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं, फिर से अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट का कोई प्रोसेस नहीं है, कभी यह खाता का सिस्टम नहीं बदला जा सकता है। अब आपको बता दूं कि जनधन जो आपके पास खाता है वो जनधन खाता को जनरल सेविंग अकाउंट, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट आप यूज करते हैं उसमें उसको कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल करा सकते हैं। यह प्रावधान है कि जनधन जो खाता है उस खाता को आप सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा यूज कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है। आरबीआई ने इसके लिए पूरा गाइडलाइन बना रखा है कि कोई व्यक्ति अगर जनधन खाता खुलवा लिया है और अगर वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उसके काम का नहीं लग रहा है, लेकिन अकाउंट को रखना चाहता है, तो उस अकाउंट को जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा के जनरल सेविंग अकाउंट वाला लाभ वो ले सकता है। उसके पास अगर रुपए कार्ड है जनधन खाता का तो जनरल सेविंग अकाउंट में जाकर वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड सब उपयोग कर सकता है, चेकबुक ले सकता है, अपने अकाउंट का लिमिट बढ़वा सकता है। अब मन में आएगा कि इसके लिए प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग जनधन खाता को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, उस बैंक में जाना है, उस बैंक के ब्रांच में जाना है और आपको अकाउंट कन्वर्जन फॉर्म मांगना है और उसको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा भर लेना है। जो जो उसमें लिखा हुआ है सारा चीज को आपको भर लेना है। जैसे नया अकाउंट खुलता है उसी प्रकार से इसमें भी सारा चीज, सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से उसमें लगेगा। आधार का फोटोकॉपी, पैन का फोटोकॉपी आप फिर से लेकर जाए और आधार पैन कार्ड को जो जेरॉक्स है उसमें अटैच कर दे और सारा डिटेल्स जो है, आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, आप क्या काम करते हैं, आपका एनुअल इनकम क्या है, सारा चीज जैसे आपने नए खाता में भरा था ना, फिर से सारा उस कन्वर्जन फॉर्म में भरना है और आपको जमा कर देना है। तो जब भी आपको कन्वर्ट कराना है जनधन खाता को सेविंग अकाउंट में तो 3 डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर जाए। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। मोबाइल नंबर आपको फिर से डालना है वहां पर और फॉर्म भर के जमा कर देना है। 24 घंटा से लेकर 72 घंटे के अंदर में वो आपका जनधन खाता सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज और, कन्वर्जन कराने जाए तो फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल कॉपी भी अपने पास रखें, क्योंकि बैंक में वो आपको देखता ही देखता है। बैंक आपका कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी में कन्वर्जन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, किसी बैंक में कन्वर्जन फॉर्म के साथ साथ आपसे केवाईसी फॉर्म भी भरवाया जा सकता है, लेकिन
कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या यह ऑनलाइन प्रोसेस भी उपलब्ध है? तो जनधन खाता को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया से ही होगा और आपको ब्रांच जाना ही जाना होगा। बाकी इससे संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए, बैंक अकाउंट से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, फाइनेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, इस प्रकार के किसी भी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।